तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ग्रेटर इकबाल पार्क में हूँ और जब आप यहाँ पर दाखिल होंगे तो सामने इस तरह की आपको गाड़ियाँ नज़र आएंगी। अगर आप पैदल नहीं चल सकते तो इस पर बैठकर शाही किले तक जा सकते हैं। इस पार्क में जो भी सहूलियात मैसर हैं इनकी निशानदेही साइन बोर्ड से की गई है। आज मैं आपको इस इलाके की और इसके साथ शाही किले की सैर करवाऊँगा। तो ये यादगार लाहौर में वाक़या है। तो ये 1960 से लेके 1968 के दरमियान मुकम्मल हुआ। 1940 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का यहाँ पे जलसा हुआ। वहाँ पर फिर एक करारदाद पास की गई जिसे करारदाद लाहौर का नाम दिया गया और बाद में इसे करारदाद पाकिस्तान भी कहा जाता है और इसी की वजह से हमारा मुल्क पाकिस्तान वजूद में आया। इसकी बुनियाद ज़मीन से 8 मीटर बुलंद है और ये मीनार बुनियाद से तकरीबन 62 मीटर बुलंद है और मीनार की कुल ऊंचाई ज़मीन से तकरीबन 70 मीटर है। टावर की बुनियाद फूल की तरह है और फूल की तरह खिलने वाली पंखड़ियाँ 9 मीटर ऊंची और टावर का कुतर तकरीबन 9.75 मीटर है। रोस्ट्रम जो है वो खूबसूरत टाइलों से बनाया गया है और इसकी बेस 4 प्लेटफॉर्म्स पर मुश्तमिल है। टावर का डिज़ाइन और निगरानी नसीरुद्दीन मराद खान ने की थी, जो कि रूसी निज़ात पाकिस्तानी आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर था। आप ग्रेटर इकबाल पार्क के दरवाज़े से एंटर हों तो यादगार के साथ साथ रंजीत सिंह की समदी और बादशाही मास्क और इसके साथ शाही किला, ये सब जगह आपको एक ही मुकाम पर नज़र आएंगी। इसको देखने के लिए एक पूरा दिन दरकार है। मीनार पाकिस्तान के चारों तरफ खूबसूरत बागात और झीलें हैं। यादगार से शाही किला की तरफ जाते हुए रास्ते में महाराजा रंजीत सिंह की समदी है, जिसमें सिख महाराजा रंजीत सिंह के जनाजे के बारे रखे गए हैं। ये किला लाहौर और बादशाही मस्जिद के साथ साथ गुरुद्वारा डेरा साहब के साथ वाक़ है, जहाँ पर सिख साहब के 5वें गुरु अर्जन देव का इंतकाल हुआ था और इसकी तमीर महाराजा रंजीत सिंह के बेटे खड़क सिंह ने 1839 में की थी। चलें अब शाही किला के अंदर एंटर होने के लिए यहाँ से टिकट लेते हैं और देखते हैं कि ये टिकट कितने की मिलती है और ये ज़रूरी हदायत भी एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लें। ये टिकट 50 रुपये की लगेगी। अब हम शाही किले के अंदर जाने लगे। इस रोशनाई गेट से आप किला में एंटर होंगे। आप जो ही रोशनाई गेट से एंटर हों तो ये सामने मुसव्वरी दीवार और इसके साथ शाह बुर्ज दरवाज़ा नज़र आएगा। दीवार को मुग़ल बादशाह जहांगीर ने 1624 में शुरू करवाया और जो कि शाहजहां के दौर में 1632 में कंप्लीट हुई। ये दीवार 16 पैनल्स पर मुश्तमिल है और सबसे बेहतरीन पैनल में से 4 घुड़सवारों को चौगान का शानदार खेल खेलते हुए दिखाया गया है, जिसे आजकल पोलो के नाम से जाना जाता है और सबसे नुमायाँ हाथियों की लड़ाई से मुतल्लिक है, जो मुग़ल बादशाहों की पसंदीदा तफरीहात में से एक थी। और मैं अब जिस जगह पर खड़ा हूँ यहाँ पर नेज़ाबाजी, तलवारबाजी और हाथियों की लड़ाई के मशागिल होते थे और इससे जो बाहर बैरूनी दीवार है ये सिखों ने तमीर करवाई थी। तो इसकी ऊंचाई 54 फुट और चौड़ाई 13 फुट है। तो यहाँ पर खड़े होकर तो गोला बारूद और फायरिंग की जाती थी। यहाँ पर हर वक्त किले के दिफा के लिए फ़ौजी मौजूद रहते थे।
1849 तक इस मुकाम से दरिया रावी गुज़रता था। और इस गेट से एंटर होते ही ये सामने शाह बुर्ज दरवाज़ा आ जाता है और इसकी सारी हिस्ट्री लिखी हुई है। तो ये है शाह बुर्ज दरवाज़ा, यहाँ से हाथी गुज़रा करते थे। लेकिन अब यहाँ से रिक्शे गुज़रते हैं। यहाँ पर अभी भी पेंटिंग्स के कुछ आसार मौजूद हैं और ये दरवाज़ा लकड़ी का बहुत ही बारीक दरवाज़ा है और इसकी छत देखिए और इसमें लोहे के कील लगे हुए हैं। काफ़ी वज़नी दरवाज़ा है ये। दरवाजे से गुजरकर एक रास्ता दीवाने आम की तरफ जाएगा और दूसरा रास्ता सीढ़ियों से होता हुआ शीश महल की तरफ जाएगा। मैंने भी सीढ़ियों वाले रास्ते का इंतखाब किया है। ये 61 सीढ़ियाँ यानी 61 और इनकी लंबाई 18 फुट है और इनकी चौड़ाई, हर स्टेप की चौड़ाई जो है वो 30 इंच है और 8 इंच इसकी हाइट है। ये हाथियों के पाँव की मुनासबत से बनाई गई हैं। जो ही आप हाफ सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो आपकी लेफ़्ट साइड पर जो नज़र आ रहा है शीश महल के नीचे वाला हिस्सा, ये समर पैलेस है और समर पैलेस पर जाने के लिए ये वाला दरवाज़ा इस्तेमाल होता है। इस समर पैलेस में बादशाह, मलका और शहज़ादे सिर्फ जा सकते थे। बादशाह और शहज़ादे जब यहाँ से हाथियों पर बैठकर गुज़रते थे तो यहाँ पर जो आर्चरीज़ ऊपर नज़र आ रही हैं और साइडों पर, तो यहाँ पर कनीज़े और दरबारी होते थे जो कि बादशाह और शहज़ादों पर फूल फेंकते थे। जो ही आप ऊपर आते हैं तो आपके लेफ़्ट साइड पर ये शीश महल एंटर होने का दरवाज़ा आ जाता है और आपके राइट साइड पर ये बारूद खाना, जो कि ये कोठरी सी नज़र आ रही है, इसे बारूद खाना कहते हैं। अंग्रेज़ों के दौर में इसे बनाया गया था और ये बारूद रखने के लिए इस्तेमाल होता था। ये जो आपको हिस्सा नज़र आ रहा है ये आला किस्म के घोड़ों का अस्तबल था और उसके साथ जो दरवाज़ा है यहाँ से हम एंटर होते हैं शीश महल की तरफ और उसके बिल्कुल अपोज़िट ये जेल खाना और कोठरी है जिसको अंग्रेज़ों के दौर में बनाया गया था और जेल खाना के तौर पर इस्तेमाल होती रही है और बल्कि पाकिस्तान बनने के बाद 1990 तक ये जेल खाना जात रहा है। इस जेल में जवाहरलाल नेहरू भी रहे हैं। अब इस दरवाजे से एंटर होके हम 8 दर्रा और शीश महल की तरफ जाएंगे और यहाँ भी एंट्री की फ़ीस 100 रुपया है। इस गेट से हम दाखिल हुए तो आगे 8 दर्रा यानी 8 खुलों के साथ एक बुलंद पवेलियन है जो कि महाराजा रणजीत सिंह ने अपने दरबार के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए बनाया था और यहाँ बैठकर वो अदालत लगाया करता था। और ये शाहबुर्ज चकोर के दरवाज़े के करीब वाक़या है। पहले यहाँ पर एक दरवाज़ा होता था जहाँ से हाथी गुज़र के शीश महल में चले जाते थे, लेकिन उसने इसको बंद करवा के यहाँ पर ये 8 दर्रा तमीर करवा दिया। 8 दर्रा का ढांचा संगे मरमर और सुर्ख रेत के पत्थर से बना है और इसकी छत को रंगीन आईने के काम से सजाया गया है और अंदरूनी दीवारों पर कृष्णाई तस्वीर कशी करने वाले कांगड़ा तर्ज के फ्रेस्कोज मौजूद हैं। यहाँ पर जब रणजीत सिंह दरबार लगाता था तो वो तख्त पर तो बैठता नहीं था, तो वो सिर्फ तकिया रख के तो बैठ जाता था। ये मुग़ल दौर का कुआं नज़र आ रहा है और इसके साथ काला बुर्ज है और इसके नीचे 4 बेसमेंट हैं जिसको टार्चर सेल के तौर पर सिखों के दौर में इस्तेमाल किया जाता था
और बाद में अंग्रेज़ों ने इसे वाच टावर के तौर पर भी इस्तेमाल किया। होशियार, हम आपको दिखा रहे हैं ये नौलखा और शीश महल। शाह बुर्ज चौकोर में दो सबसे अच्छी चीज़ों में से एक ये नौलखा है। इसे नौलखा पवेलियन कहते हैं और ये शाहजहाँ के दौर में 1633 में तमीर किया गया था। ये सफ़ेद संगे मरमर और मखसूस खमीदा छत के लिए जाना जाता है। संगे मरमर पर खूबसूरत कशीदाकारी और फ्रेस्कोस पेंटिंग की गई है। इसकी खमदार छत इसलिए बनाई गई थी कि मुमताज़ ताज नहीं पहनती थी, तो शाहजहाँ ने कहा कि मुमताज़ आप इसके दरमियान में आके बैठ जाया करो, तो ताज आपके सर पर खुद ही सज जाएगा। इसकी छत पर आईने और कीमती पत्थर भी लगे हुए थे, तो कीमती पत्थरों से रोशनी मुनक्कस होती है। नौलखा इसलिए कहते हैं कि ये उस टाइम 9 लाख रुपए की लागत से तमीर हुआ था, जो कि एक बहुत बड़ी रकम थी उस टाइम। और ये मुमताज़ बेगम के लिए बनाया गया था और ये उसका ब्यूटी पार्लर था। तो ये शुरू में बहुत सारे कीमती और नीम कीमती पत्थरों से मुज़य्यन था, लेकिन जब सिखों और अंग्रेज़ों की हुकूमत आई तो उन्होंने इसके साथ बहुत ज़्यादती की। लेकिन अब भी ये खूबसूरत रंगों से घिरा हुआ है और सफ़ेद संगे मरमर से ये तैयार किया गया है और इसके ऊपर बेहतरीन कशीदाकारी की गई है। और अभी भी आप इसके साथ लाइट चला के देखें तो ये लाइट ग्रो करेगी और सफ़ेद संगे मरमर की दीवारों को खूबसूरत फ्रेस्कोस से सजाया गया है। और यहाँ पर भी शीश महल की तरह पेट्राडोरा का काम नज़र आता है। संगे मरमर में कीमती पत्थरों को लगाने के अमल को पेट्राडोरा कहते हैं। हम नौलखा से शीश महल में दाखिल हो गए, तो ये से शाही किले का दिल भी कहा जाता है। अगर आपने ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। यहाँ पर यूनेस्को की जानिब से इसकी बहाली का काम हो रहा है। इसे शाही किले का दिल भी कहते हैं। मुग़ल शहनशाह शाहजहां के दौरे हुकूमत में 1632 में इसकी तमीर मुमताज़ महल के दादा और नूरजहाँ के वालिद मिर्ज़ा गियास बेग ने करवाई थी। शाहजहाँ ने मुमताज़ बेगम के लिए बनाया था, तो इसकी सारी ये गोल्ड से बनाया गया था। लेकिन मुमताज़ को ये पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से फिर वो चाहती थी कि ऐसी चीज़ हो कि मुझे आपको तारे नज़र आए। तो इसके लिए फिर शाहजहाँ ने इसके ऊपर फिर ये आयनाकारी करवाई। और जब आयनाकारी की वजह से जब उधर पानी छोड़ा जाता था, वो जो आपको ये दरमियान में होल सा देख रहे हैं, तो जब इसमें पानी छोड़ा जाता था तो ये तारों का मंजर पेश करता था। तो ऐसे लगता था जैसे दिन में भी तारे निकल आए हों। लेकिन खुदा का करना देखें कि उसे ये सब कुछ देखना नसीब ही नहीं हुआ, क्योंकि जब उसे लेने के लिए दिल्ली गए तो वहाँ पर उसकी डेथ हो गई और फिर शाहजहाँ ने उसके लिए मशहूर व मारूफ ताज महल बनवाया। आराइशशुदा सफ़ेद संगे मरमर के पवेलियन की दीवारों को फ्रेस्कोस से सजाया गया है और पेट्राडोरा और पचीदा आयनाकारी के साथ ये सब काम जुड़ा हुआ है, जिसे ऐनाकारी कहते हैं। इसे बनाया तो मुमताज़ के लिए गया था, लेकिन यहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह की 21 बेगमों ने यहाँ पर रहाइश इख्तियार की थी
और ये जो पेंटिंग आपको नज़र आ रही है ये सिख दौर की है। शाह बुर्ज चौकोर में शीश महल के बिल्कुल नीचे समर पैलेस वाक़ है और ये सारा एक चौकोर बनाता है। और इसके अलावा यहाँ पर 8 दर है जो राजा रणजीत सिंह के दौर में बना था। किला है, इसकी तारीख बहुत पुरानी है, ये हज़ारों साल पुरानी तारीख रखता है। इस पर 19 मुग़ल बादशाहों ने हुकूमत की है और इनमें से सिख और जो अंग्रेज़ है उनकी हुकूमत लैदा है। लेकिन मुग़ल बादशाहों के दौर में सबसे ज़्यादा इस किले ने जो तरक्की पाई है वो शाहजहाँ के दौर में हुई है, क्योंकि शाहजहाँ ने यहाँ पर बहुत सारी डेवलपमेंट की और इसमें उनके तुर्क अंदाज था। और ये जो सारे मंगोल थे ये अफ़गानी मंगोल थे, ये अफ़गानिस्तान से आए थे और इन्होंने फिर यहाँ पर ये हुकूमत की। ये रंजीत सिंह की बेगम रानी जिंद कौर का ड्रेसिंग रूम था और इसके ऊपर और शीश महल के ऊपर वाला हिस्सा रंजीत सिंह ने अपने हरम के तौर पर बनाया था। ये किला 20 हेक्टेयर से ज़्यादा रकबे पर फैला हुआ है और यहाँ बहुत सारी यादगारें हैं, तकरीबन 21 के करीब हैं, जिनमें से कुछ शहंशाह अकबर के दौर की हैं। ताहम बाकी यादगारें 17वीं सदी में तमीर हुई जब मुग़लिया सल्तनत अपने शान शौकत के अरूज पर थी। ये जगह हज़ारों साल से आबाद है और इसके इर्द गिर्द लाहौर शहर भी हज़ारों साल से आबाद है। इसकी तारीख़ मिलती है हिंदुओं के भगवान राम और सीता, इनके बेटे थे लहू, इन्होंने तमीर करवाया। 997 में सिकंदर आज़म ने जयपाल को शिकस्त दी और इसके बाद 1180 में शहाबुद्दीन गौरी, ज़मान शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, बहुत सारे बादशाह ने यहाँ हुकूमत की। फिर 11वीं सदी में महमूद गज़नी की हुकूमत ने मट्टी का किला तमीर करवाया और फिर 1241 में मंगोलों ने लाहौर पर कब्ज़े के दौरान इसे तबाह कर दिया। इस जगह पर 1267 में दिल्ली सल्तनत के तुर्क ममलूक ख़ानदान के सुल्तान बलबन ने एक नया किला तमीर किया। दोबारा तमीर शुदा किला को 1398 में तैमूर की हमला आवर अफवाज ने तबाह कर दिया। फिर मुबारक शाह सैयद ने 1421 में दोबारा तमीर किया। 1430 की दिहाई में किला पर काबुल के शेख अली ने कब्ज़ा कर लिया और लोधी ख़ानदान के पश्तून सुल्तानों के कंट्रोल में रहा, यहाँ तक कि 1526 में मुग़ल शहंशाह बाबर ने लाहौर पर कब्ज़ा कर लिया। इसको जो अभी किला मौजूद है ये 400 साल पुराना है। इसको बनाने वाला तीसरा मुग़ल बादशाह अकबर था। पहला बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर था, इसके बाद इनके बेटे नसीरुद्दीन हुमायूं आए, फिर इसी के बेटे अकबर ने लाहौर को एज अ कैपिटल सेलेक्ट किया। फिर यहाँ पर दरिया रावी के पास एक किला बनाया और 1566 में ये किला बना था। यहाँ पर मुग़लों की हुकूमत कोई 300 साल और सिखों की 40 साल और अंग्रेज़ों की 100 साल के करीब रही। ये जो आप पेंटिंग देख रहे हैं ये सारी फ्रेस्कोज़ है, यानी ये फलों, फूलों और सब्जियों के रस को मिलाकर उसका मिक्सचर बनाकर ये पेंटिंग की जाती थी। और ये जो आप देख रहे हैं ये आबशार है, यहाँ ऊपर से पानी गिरता था जो कि दरिया रावी से पंपों के ज़रिए यहाँ तक लाया जाता था और फिर चारों कोनों से इस नाली के ज़रिए पानी इस हौज़ में गिरता था और हौज़ में जब पानी इकट्ठा होता था तो रोशनी रिफ्लेक्स होकर जो कि शीश महल में कन्वेक्स और कनकेव लेंस लगे हुए थे उनसे टकराकर चाँद और तारों का मंजर पेश करता था। क्योंकि मुमताज़ की ख्वाहिश थी कि मैं आसमान पर चलूं और मेरे पास चाँद और तारे हों। फिर यही पानी नीचे समर पैलेस को भी ठंडा रखता था। ये रंजीत सिंह ने गुरुद्वारा बनवाया था, वो बहुत ही कट्टर मजहबी था और वो चाहता था कि जब भी मैं यहाँ से गुज़रूँ तो मुझे ग्रंथ की आवाज़ आती रहे।
ये हिस्सा सिर्फ महल की औरतों के लिए मखसूस था और इसके निगरान भी ख्वाजा सरा होते थे। यहाँ पर किसी मर्द को आने की इजाज़त नहीं होती। काम शुरू है आपसे। ये हमारे साथ हमारे भाई हैं, तो ये उनका अक्स पेश कर रहे हैं जहाँ पे ब्रिटिश जेल खाना जात होता था, तो इनकी ये याद ताज़ा की है। तो आपके पास ब्रोशर है कि नहीं? अभी ख़त्म हो गया। चलें, तो खुद ही गरीब बन। ये ख़वातीन की मस्जिद है और ये ऊपर से सारी शहीद हो गई, अब दोबारा बन रही है। ये जो आपको नज़र आ रहा है इसे काला बुर्ज कहते हैं, जो कि जहांगीर के दौर में तमीर हुआ। और ये खलवत खाना है, यहाँ पर शहज़ादियाँ बैठकर दरिया रावी का नज़ारा करती थीं। और ये लाल बुर्ज है। ये दोनों बुर्ज जो हैं ये मौसम गर्मा में पवेलियन के तौर पर ठंडी हवाओं के लिए इस्तेमाल होते थे। चहार बाग के मशरिक़ की जानिब साथ ही दीवान ख़ास है और यहाँ पर शहनशाह रियासत के मामलात में शिरकत करता था, यानी ये पार्लियामेंट के तौर पर इस्तेमाल होता था। और ये इमारत संगे मरमर की है और यहाँ पर दरबारियों और रियासती मेहमानों का इस्तकबाल किया जाता था। और ये जो आप सामने वाली बिल्डिंग देख रहे हैं इसे शाहजहां की ख्वाबगाह कहा जाता है और इसे शाहजहां ने 1634 में वज़ीर ख़ान की निगरानी में अपने पहले दौरे के दौरान तमीर करवाया। और ये 5 सोने के कमरे हैं जो कि एक कितार में मुंसलिक हैं। दीवान ख़ास के साथ ही एक पतली सी गली से मशरिक़ की तरफ जाएं तो अहाता जहांगीरी आ जाएगा। इसको 1616 में अकबर ने शुरू करवाया और इसके बेटे जहांगीर ने 1617 से 18 तक मुकम्मल करवाया। इस अहाता के दरमियान में एक बहुत बड़े चकोर हौज़ के वस्त में संगे मरमर की चकोर महताबी है और तालाब में संगे मरमर के फवारे हैं। जहांगीरी अहाता में एक सहदारी पवेलियन भी है जो कि सिखों ने तमीर करवाया था। और इस अहाता के मशरिक़ और मगरिब दोनों साइडों पर मेहमान खाने हैं। उस वक़्त किसी भी चीज़ को तमीर करने के लिए सीमट तो मौजूद नहीं थे, तो इसकी तमीर दाल माश, दाल चना और मसूर की दाल यानी दालों का मिक्सचर और फिर अंडे की जर्दी और चूना, इनको मिक्सचर बना के तो उससे इनकी फिर ना तमीर की जाती थी। मशरिक़ और मगरिब की जानिब से ये अहाता दलानों में गिरा हुआ है। इन दलानों के सामने का हिस्सा सुरख पत्थर से बना है। इनमें खूबसूरत नक्काशी के हामिल स्टोन और जानवरों की शक्लों की कोसैन है। इन दलानों की तर्ज़ तमीर सिख दौर के मखसूस स्टाइल यानी फूलों के डिज़ाइन, परिंदों और हिंदू मजहबी मौज़ूआत को पेश करती है। इन दलानों को अंग्रेज़ दौर में फ़ौजियों के कमरों में तब्दील कर दिया गया था। जहांगीर चकोर के जनूब मशरिक़ वाले हिस्से में ये खड़क सिंह हवेली वाक़या है। इसका नीचे वाला हिस्सा मुगलिया दौर का ही है और ऊपर खड़क सिंह हवेली यानी महाराजा रंजीत सिंह के बेटे खड़क सिंह ने तमीर करवाई थी और ये उसकी रहाइश थी। और अब यहाँ पर आसार कदीमा के सर्वे का दफ्तर है। और इस अहाता के दरमियान में चहार बाग की तरह खूबसूरत और बहुत बड़ा बाग है। यहाँ पर मुख्तलिफ रंगों के फूल खिले हुए हैं। तो ये हिस्सा वैसे सबसे ज़्यादा नायाब इसलिए है कि यहाँ सबसे ज़्यादा बिल्डिंग्स मौजूद हैं अभी तक और असल हालत में मौजूद है। जहांगीर के अहाता में ये बिल्डिंग सबसे प्यारी और ख़ूबसूरत है जिसे जहांगीर की ख्वाबगाह कहते हैं। और ये जो सामने नज़र आ रही है, अब हम इसके अंदर जो अजायब घर है वहाँ पर चलते हैं जो कि 1 बजे से लेके 2:30 बजे तक बंद रहता है। तो आप कोशिश करें 1 बजे से पहले इसको देखने की या फिर 2:30 बजे के बाद।
अब इसे मुग़ल गैलरी का नाम दे दिया गया है और यहाँ पर ताजमहल का मॉडल पड़ा हुआ है और इसके साथ सोने के सिक्के, चांदी के मुख्तलिफ़ किस्मों के उस दौर के सिक्के हैं जब यहाँ पर हुक्मरानी हुआ करती थी बादशाहों की। तो और इसके अलावा मुख्तलिफ़ सूफिया और बादशाहों की आपस में ख़त किताबत भी मौजूद है। जितने भी बादशाहों और महाराजों ने यहाँ पर हुकूमत की है तो उनके दौर की करेंसी यहाँ पर पड़ी हुई है। तो और इसके अलावा मुख्तलिफ़ सूफिया या बादशाहों की आपस की ख़त किताबत या उस दौर की किताबें भी पड़ी हुई हैं। ये जहांगीर बादशाह की ख्वाबगाह थी जिसे उर्फ़ आम में शेखू भी कहते हैं। और अनारकली का वाक़या तो आपने सुना ही होगा, ये वो वाला बादशाह है। और ये 3 कमरे हैं और तीनों कमरे अपनी असल हालत में मौजूद हैं। इस कमरे की छत चेक करें ज़रा, कितनी प्यारी और ख़ूबसूरत बनाई गई है। अहाता जहांगीर की चकोर के जुनूब में दीवाने आम वाक़या है और ये दीवाने आम की बिल्डिंग नज़र आ रही है। इसको शाहजहां ने 1628 में किला के एक नुमाया हिस्से में बनाया था और ये एक फ़ारसी तर्ज़ का अवामी सामीन हाल है जो कि आगरा के किले जैसा है और इसका मौजूदा ढांचा अंग्रेज़ों ने 1849 में बनाया था। ये दीवाने आम एक कोर्ट कहलाती थी, यहाँ पर इंसाफ होता था और ये 40 स्तून है और इसकी छत को आप देख रहे हैं, ये गिर गई थी जो कि सिखों के दौर में। और यहाँ पर बादशाह अकबर और शाहजहां बैठकर इंसाफ करते थे और ये 2 से 3 मंजिला इमारत है। नीचे जेल खाना जात है, इसकी लंबाई 57 मीटर और यहाँ पर बादशाह बैठता था और यहाँ पर इंसाफ होता था, दरबार लगता था। और मैं बता रहा था कि इसकी लंबाई 57 मीटर और इसकी चौड़ाई 18 मीटर और ऊंचाई 10 मीटर है। तो ये देखें, अभी तक बादशाह के दरबारी अभी तक यहाँ पर मौजूद हैं। तो अंग्रेज़ों के दौर में इसे हस्पताल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसकी मशरिक़ साइड की तरफ देखें तो वहाँ पर ये अकबरी दरवाज़ा नज़र आएगा। इसे जलालुद्दीन अकबर ने 1566 में तमीर करवाया था और इंडिया से जो भी काफ़िले आते थे वो शाही हमाम यानी दिल्ली दरवाज़े से गुज़रते हुए वज़ीर ख़ान मस्जिद और फिर इस किले में इस दरवाज़े से दाखिल होते थे और इस दरवाज़े से दाखिल होने के बाद वो यहाँ पर आते थे और इसके साथ ही एक मकतब खाना है। यहाँ किले में जो भी बंदा दाखिल होता था उसका नाम यहाँ पर लिखा जाता था। तो जब यहाँ पर उसकी एंट्री होती थी रजिस्टरों पर तो फिर वो दीवाने आम में जा सकता था। और इसके साथ ही बिल्कुल घोड़ों का अस्तबल है जहाँ पर घोड़े बांधे जाते थे और यहाँ पर बड़े बड़े शुअरा अपना कलाम सुनाते थे। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किताबों के मुसन्नफ़ और लिखारी भी यहाँ पर बैठते थे। मकतब खाना से बाहर निकलें तो आपको कैंटीन और ये इस तरह की शॉप्स नज़र आएंगी। यहाँ पर आपको यूनिक किस्म का सामान मिलेगा जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की ज्वेलरीज़ और इसके अलावा डेकोरेशन पीसीस और हर तरह की लेडीज़ के लिए ख़ासकर या घरों में रखने के लिए मुख्तलिफ़ अशिया है। तो आप यहाँ से ज़रूर ख़रीदारी करें।
और ये पूरे पाकिस्तान से पाकिस्तान की सकाफ़त को उजागर करने के लिए ये चीज़ें मंगवाते हैं। कंटीन के साथ ही एक मस्जिद है जिसे मोती मस्जिद का नाम दिया गया है और ये शाहजहां के दौर में तमीर हुई थी और ये सफ़ेद संगे मरमर से बनाई गई है। इसे जिन्नों की मस्जिद भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अरसे तक नमाज़ पढ़ने के लिए इजाज़त नहीं थी, ख़ासकर जब अंग्रेज़ों का दौर आया और उससे पहले सिखों के दौर में। बल्कि सिखों के दौर में तो यहाँ पर घोड़े भी बांधते रहे हैं, तो इसकी काफ़ी बेहुरमती की गई है। लेकिन अब यहाँ पर आप 2 नफल अदा कर सकते हैं, तो इस मस्जिद की अपनी एक ख़ूबसूरती है और ये बहुत वसी हाल है। आधी साइड औरतों के लिए मखसूस है और आधी साइड मर्दों के लिए। दीवाने आम और मस्जिद के दरमियान ये माई जंदा हवेली है, तो यहाँ पर माई जंदा रहती थी और यहीं पर फौत हुई, जो कि महाराजा रणजीत सिंह की बीवी थी, जिसे एक ख़ास मुकाम हासिल था। और अब यहाँ पर सिख गैलरी बना दी गई है और यहाँ पर मुख्तलिफ़ अदवार के जंगी औज़ार रखे गए हैं, लेकिन इनमें से ख़ास जो थे वो सिखों और मुग़लों के दौरे हुकूमत के हैं। ये इस गैलरी का मेन दरवाज़ा है और अभी तक अपनी असली हालत में मौजूद है। और जो ही आप दरवाज़े से एंटर होंगे तो महाराजा रणजीत सिंह के बेटों की तस्वीर नज़र आएंगी। ये राजा गुलाब सिंह की तस्वीर है, जो कि कश्मीरी पहला सिख राजा था। ध्यान सिंह डोगरा का बेटा हीरा सिंह है। ये फेडरिक दलीप सिंह का बेटा, जो इसको 10 साल की उम्र में तख्त नशीन हुआ था, ये उसका बेटा। ये दलीप सिंह की तस्वीर। जितने भी सिख दौर के राजे और महाराजे गुजरे हैं, ये उनकी तस्वीरें हैं जो कि हाथी के दांत पर बनाई गई थी 1846 में, यानी इनके दौरे हुकूमत ख़त्म होने से 2 साल पहले। ये महाराजा दलीप सिंह की ओरिजिनल पेंटिंग है जो लाहौर में मौजूद है। ये कौर प्रताप सिंह की तस्वीर है। ये महाराजा रणजीत सिंह की ब्लैक एंड वाइट और ये दलीप सिंह की ओरिजिनल तस्वीर है। यहाँ पर आपको जो चीज़ें नज़र आ रही हैं मेरे राइट साइड पर, ये तोप की गोलियाँ और बंदूक की गोलियाँ बनाने वाले सांचे हैं। ये जो बड़ी गोलियाँ और छोटी गोलियाँ नज़र आ रही हैं, और सबसे ऊपर जो नज़र आ रही हैं गोलियाँ, वो आग जलाने के लिए इस्तेमाल होती थी, क्योंकि उस टाइम माचिस तो होती नहीं थी, तो इसलिए इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी। और मेरी लेफ़्ट साइड पर जो नज़र आ रहा है ये हिरन के सींग हैं, जो कि जिसकी नोक पर जहर लगाया जाता था और वो पेट पर लगाने के लिए इस्तेमाल होते थे, इससे डेथ हो जाती थी। और यहाँ पर टार्चर के लिए भी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये जो तलवारें नज़र आ रही हैं ये छोटी तलवारें हैं और ये मुग़ल दौर की हैं। तो ये 6 साल से लेके 11 साल तक की उम्र के बच्चों को तरबियत देने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। और ये जो बर्छे हैं ये सब सिख पीरियड के बर्छे हैं, जो कि सिखों के दौर में इस्तेमाल होते रहे हैं गले काटने के लिए। और ये जो आपको नज़र आ रही हैं ये संगीनें हैं, जो कि बंदूक के आगे जब गोलियां ख़त्म हो जाती थी तो ये लगाते थे, और इसके नोक पर सांप का जहर लगाते थे। जो ही इंसान के साथ ये टच होती थी तो वहीं पे इंसान की डेथ हो जाती थी। ये मुग़ल दौर की यानी मुसलमानों की तलवारें हैं, और इसकी निशानी ये है कि ये चाँद की तरह तिरछी होती थी, और मुसलमान जो है ये तिरछी तलवारें इस्तेमाल करते थे। जबकि इसके मुकाबले में जो 7 तलवारें लगी हैं अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये सिख दौर की हैं। ये वाली तलवारें, ये लाइट गन्ने हैं जो कि रात की तरीकी में किसी को देखने के लिए, और ये किसी को खुशामदीद कहने के लिए इंस्ट्रूमेंट। और जो पीछे रिंग नज़र आ रहे हैं ये सिखों की पगड़ी में भी होते हैं और ये गला काटने के लिए भी इस्तेमाल होते थे।
जब इसको उंगली पे घुमाकर किसी की तरफ फेंका जाता था तो इससे फ़ौरन गला कट जाता है। ये बहुत ही तेज़ होते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के तीर कमान हैं जो कि जानवरों और इंसानों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे और बाज़ तो आग लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। ये मुकम्मल बॉडी के पार्ट्स हैं जो कि एक जंगजू 25 किलोग्राम ये वज़न पहन के मैदान जंग में जाता था। और ये ब्रिटिश दौर के तमाचे हैं। इसमें छोटी गोलियां डाली जाती थी जिस तरह आजकल पिस्टल इस्तेमाल होती है। महाराजा रणजीत सिंह की तस्वीर है और ये उसकी घोड़ी है जिसको लैला कहते थे और ये उसका असल चमड़ा है और इसे महफूज किया गया है कि रणजीत सिंह की बाईं आंख पत्थर की थी। ये जो साइड आपको नज़र आ रही है यहाँ पर बहुत सारी इमारतें थीं जो शेर सिंह वार में गिर गईं और फिर ब्रिटिश हुकूमत ने भी बहुत सारी इमारतों को गिराकर लान में तब्दील कर दिया। इसको मुग़लों ने तमीर ज़रूर किया लेकिन सिखों की अमलदारी बहुत है। जब बहादुर शाह कमज़ोर हो गया तो यहाँ 12 मसले कायम हो गए। सिखों के 6 मसले दरियाए सतलुज के उस तरफ थे और 6 इस तरफ, जिसमें चक्रिया मसल, फैज़पुरी मसल, लैलपुरी मसल, खनिया मसल और भंगी मसल वगैरह, और जिसके कंट्रोल में ये किला और गोल्डन टेंपल थे, ये भंगी मसल थे। फिर महाराजा रणजीत सिंह ने खनिया मसल की मावनत से 1799 में शिकस्त दी थी और लैना सिंह जो के बेटे थे सोबा सिंह, लोथ सिंह, इनको। ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ये शाही किचन था और यहाँ से पकवान पकता था। और ये जो 2 कमरे नज़र आ रहे हैं ये कमरे नहीं हैं बल्कि इसकी बहुत तारीख़ है। यहाँ पर जुल्फ़कार अली भुट्टो नज़रबंद थे और इसके अंदर एक चारपाई और कुर्सी होती थी पत्थर की। अब मैं जिस तरफ जा रहा हूँ इसे हजूरी बाग कहते हैं और यहाँ पर ही शाही किले का मेन और मरकज़ी दरवाज़ा जिसे आलमगीरी गेट कहते हैं वो भी इस साइड पर है। और ये बाग महाराजा रणजीत सिंह के दौर में बनाया गया था। बाग के बीच में ये बारादरी है जिसे 1818 में महाराजा ने, जो कि 1813 में शुजा शाह दुरानी से कोहे नूर हीरे पर कब्ज़े का जश्न मनाने के लिए बनाया था इसे। तो और ये जो दरवाज़ा नज़र आ रहा है आपको इसे आलमगीरी गेट कहते हैं। ये आलमगीरी दरवाज़ा शाह औरंगज़ेब ने 1671 में तमीर करवाया था और जिसके नीम दायरे वाले मीनार और गुंबद वाले पवेलियन लाहौर की पहचानी जाने वाली अलामत है। और ये 3 मंजिला दरवाज़ा है जो कि अंदर वाली साइड से सीढ़ियाँ चढ़ती हैं। मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपको इस किले के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिली होगी।